मिनिमम कट ऑफ होते हैं या ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ होते हैं या ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, मीन्स कि इंडिविजुअल मार्क्स लाने होते हैं हर सब्जेक्ट में या फिर ओवरऑल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल लाने होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लाने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। IBPS में इंडिविजुअल कट ऑफ देखे जाते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल भी इसका कट ऑफ बनेगा, है ना। इंडिविजुअल तो कट ऑफ बनेगा, ओवरऑल भी बनेगा, दोनों। लेकिन SBI में ऐसा नहीं होता। SBI में क्या होता है, टोटल ओवरऑल होता है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं IBPS जो कंडक्ट कराती है पेपर, हर सेक्शन में आपको मिनिमम कट ऑफ लाने होंगे। जब तक मिनिमम कट ऑफ नहीं लाएंगे आप उस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम स्कोर जो होता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होते हैं, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो था, अगर मैं प्रीवियस ईयर का यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ लेकर आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ कि जैसे कि इंग्लिश में 8.25 लाने हैं, है ना, ठीक है। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी में 7.75 लाने हैं और रीजनिंग में 7.50 लाने हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का अगर इसमें अगर 7 आ जाता है तो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। हालांकि इसमें अच्छे नंबर होंगे, हो सकता है कि इनका इसमें आपका 30 नंबर हो, इसमें हो सकता है आपका 32 नंबर हो, ठीक है। आपने तो कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर लिया, लेकिन एक सेक्शन में आप कम लाते हैं वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। बात को समझिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। आपने अगर क्वालिफाई भी कर लिया, ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर कर लिया, लेकिन एक सेक्शन में आप कम ले आते हैं, आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर बात करते हैं मेंस की बात करते हैं, मेंस में भी वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के लिए मैंने अभी बताया था, है ना। इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि जनरल की बात करें या फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 10.25 मिनिमम लाने होते हैं। इंग्लिश में आपको 12.50 लाने थे अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हो तो 17.75, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15.50। तो ये क्या मिनिमम कट ऑफ ले आने से आप क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं, मिनिमम नंबर लाने से क्वालिफाई नहीं करते। मिनिमम तो आपको लाने मैंडेटरी है, ठीक है, ये तो मैंडेटरी, साथ ही साथ इसको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा मिनिमम के साथ साथ। चलिए, आपने फॉर्म को भरना है, आपको पेपर तैयारी करनी है, तो पेपर में आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई कितना मार्क्स का होता है पेपर, तो उसमें कितना लाना होता है जिससे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। इस बात को आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, वहीं से आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछली बार का कट ऑफ कितना था और हमें कितना लाना है। और आप मॉक टेस्ट में भी उसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, तभी जाकर आपका बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ आपका कट ऑफ जो है क्लियर होगा और आपके रिजल्ट होंगे। तो पहली बात यहाँ पे करेंगे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2020 की बात कर लेते हैं। फटाफट देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ओबीसी और SC/ST की बात करते हैं तो उससे थोड़े कम होते हैं, 5-6 नंबर कम कर लीजिएगा, 2-4 नंबर ओबीसी वाले कम कर लीजिएगा, 8 से 10 नंबर वाले SC से कंपेरिजन करके कम कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ स्टेट में ओबीसी जनरल SC सभी सेम होते हैं तो उनकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल जो होते हैं मीन्स कि जो मैक्सिमम जो स्टेट होते हैं जैसे यूपी, MP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे स्टेट में वैरी करते हैं ना, 2-4 नंबर के वैरी करते हैं। ओबीसी का SC/ST से 8-10 नंबर का वैरी करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। पिछली बार का कट ऑफ कितना किया था? 73। इस बार कितना कट ऑफ हो जाएगा? इस बार भी कट ऑफ आपका 70 से लेकर 75 ही होगा, ठीक है। मान के चले कि अगर हम 2-3 साल का डाटा उठा के देते हैं तो इसका कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको 70 से 75 के ही बीच में वैरी करता रहता है ना। तो आपको 70 से एबव मॉक टेस्ट में लाने होंगे, तभी जाकर वहाँ पे बात बनेगा, है ना। उससे कम लाएंगे आपका बात नहीं बनेगा। हरियाणा 78.25, कुछ स्टेट में काफ़ी कट ऑफ हाई गया है पिछली बार, जैसे 78.25, है ना, समझ रहे हैं, 78.25। अब सोच लीजिए यहाँ पे कि 80 मार्क्स का पेपर ही होता है और 78.25 11 मार्क्स, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें 66.75, गुजरात का 78.25, तेलंगाना का 71.25, बिहार का 75.5, राजस्थान का 78.75, वेस्ट बंगाल का 77.75, पंजाब का 78.5, असम का 69, छत्तीसगढ़ का 70.5, उड़ीसा का 79.75, लगभग आपका 80 आउट ऑफ 50 है ना। हिमाचल प्रदेश 71.25, आंध्र प्रदेश से 76.25, महाराष्ट्र 67, वेस्ट बंगाल 77.75, पंजाब 78.5, असम 69, छत्तीसगढ़ 70.5, जम्मू कश्मीर 73.5, ठीक है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन एक आपको यहाँ पे बेनिफिट करता है। मान लिया कि आपने 80 में हो सकता है कि आपने 69 अटेम्प्ट किया हो और ये 69 का 69 सही हो जाता है, तो आपको नॉर्मलाइज करके याद रखिएगा यहाँ से 3 से 4 मार्क्स बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। कुछ लोगों को 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का कट ऑफ। और हाँ, अगर बात करते हैं पिछली बार तो काफ़ी कट ऑफ गया है, ठीक है। ग्रामीण बैंक की अगर बात करें क्लर्क की काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हाई गया था, वजह था कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन से अगर 3 से 4 मार्क्स या 5 से 6 मार्क्स आ जाते हैं तो सोच लीजिए कि अगर 6 मार्क्स आ जाते हैं तो 9 6 का 15, आपको 80 में यहाँ पे 75 आ गए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आपको कट ऑफ हाई देखने को बना है। हालांकि आपका जो है ये बेनिफिट देगा नॉर्मलाइजेशन कब, जब आप एक्यूरेसी 100% रखते हैं तब, ठीक है। चलिए कुछ स्टेट के बारे में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अब मेंस की, ठीक है। IBPS RRB क्लर्क मेंस कट ऑफ 2020 की बात करते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। फाइनल सेक्शन, फाइनल अलॉटमेंट की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आंध्र प्रदेश की देख सकते हैं कि आपका जनरल, EWS, OBC, SC, ST वाले सभी यहाँ पे कैटेगरी के अपना कट ऑफ देख लेंगे या स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। अरुणाचल प्रदेश वाले देख सकते हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए, इतना हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से बात करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहाँ तो हो गया था RRB क्लर्क की बात, RRB ऑफिस असिस्टेंट की बात हो गई, प्रीलिम्स मेंस का मैंने कट ऑफ शेयर किया आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे बात करेंगे IBPS RRB PO प्रीलिम्स कट ऑफ 2020 के बारे में। इसमें भी सेक्शन कट ऑफ होता है, जैसे कि रीजनिंग में आपको 11 कम से कम लाने होंगे, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 8.25, ओवरऑल में यहाँ पे 48.25, ठीक है। और स्टेट वाइड जो है आपका कट ऑफ तो वैरी करेगा ही करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वालिफाई वहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टेट वाइड देखते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कट ऑफ कितना गया था, 47, ठीक है। PO का कट ऑफ कम गया था, लेकिन लेवल जो क्वेश्चन के थे वो मॉडरेट टू हाई थे, ध्यान रखिए ये चीज़। ऐसा नहीं कि मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट, इसलिए कट ऑफ भी 47 गया। तो ये आसान चीज़ नहीं, जबकि यहाँ पे पेपर के लेवल काफ़ी अच्छे थे, जिसके कारण यहाँ पे जो है कट ऑफ कम गया, है ना। हरियाणा 60.50, है ना। सोचिए इतना जो पेपर टफ था उसमें भी यहाँ पे हरियाणा कट ऑफ 60.50, समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश का 44.25। वही बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात हो गई तो गुजरात का 59.75, असम का 41, छत्तीसगढ़ का 43.25, जम्मू कश्मीर का 52, तेलंगाना 48.25, बिहार 48, आंध्र प्रदेश 52.75, उत्तराखंड 61, उड़ीसा 62.275, हिमाचल प्रदेश 56.5, तमिलनाडु 54, राजस्थान 66, वेस्ट बंगाल 52 और पंजाब 59। अब यहाँ पे देखते हैं कि IBPS RRB PO मेंस फाइनल कट ऑफ आप सभी स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो गाइस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट पेपर देने होंगे। आपके पास मई का महीना है, अब इसके बाद आपको पूरे मई के महीने तो बचते हैं, साथ ही साथ जून पूरे महीना, जुलाई और अगस्त, ये 3 मंथ्स से लेकर 3 to 4 मंथ्स के समय हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने हैं। ये किनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जो कैंडिडेट लास्ट 2 ईयर से, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से एफर्ट कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कट ऑफ के काफ़ी करीब रह रहे हों, तो उनके लिए इस बार 100% चांसेस है कि उनका पेपर क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बशर्ते 3 से 4 महीने वो सारे चीज़ को अपडेट करें, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको, जितने भी क्वेश्चन में डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। मॉक टेस्ट एक तो कम से कम अभी से ही, ये मत सोचिए कि पेपर जब का डेट आएगा, नोटिफिकेशन तो आ चुका है उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे, नहीं, अभी से एक कम से कम मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए और जो सेक्शन काफ़ी वीक है उसको बस मजबूत कर लीजिए। मॉक टेस्ट नहीं देंगे बैंक के पेपर में, आपका कभी भी आप सोचेंगे कि आप सिर्फ टॉपिक पढ़ लेते हैं और वहाँ जाकर डायरेक्टली बैठकर, ठीक है, आपका टॉपिक सारा क्लियर है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे पेपर में जाएंगे सीधे बिना मॉक टेस्ट दिए तो आपके स्कोर अच्छे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं आती है ना। आपका तो कॉन्सेप्ट सब चीज़ क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, बट
कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर बट स्पीड नहीं है, तब आप वहाँ पे फंस सकते हैं। स्पीड के कारण क्या होता है, आप मॉक टेस्ट देते हैं तो स्पीड आप काफ़ी मेंटेन करते हैं। अगर स्पीड आप मेंटेन करते हैं तो वहाँ से आपको एक्यूरेसी भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड से बनाते हैं तो आपको एक्यूरेसी भी गिरता है। ये चीज़ कहाँ पता चलेगा, आपके घर पे मॉक टेस्ट देंगे तो, ताकि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं स्पीड तो है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक और मुश्किल खड़ा कर देगा, स्पीड तो है एक्यूरेसी ख़राब हो रहा है, अब दोनों चीज़ मेंटेन करोगे, मीन्स स्पीड विद एक्यूरेसी 100%, देन सिलेक्शन विल बी 100%। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात को। बस अभी से इतना ही चीज़ करेंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मैं वीडियो लेकर आऊँगा, इंग्लिश से रिगार्डिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, जो मीन्स के IBPS जो क्लर्क के लिए होते हैं, PO के लिए होते हैं, साथ ही साथ SBI क्लर्क के लिए होते हैं, तो जहाँ इंग्लिश का जहाँ पे चीज़ें होंगे वहाँ पे मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।